शहर की ऊंची इमारतों के बीच बने एक आलीशान फ्लैट में रहने वाले समीर और तान्या अपनी सफलता पर गर्व महसूस करते थे। दोनों कॉर्पोरेट जगत के बड़े पदों पर आसीन थे और उनकी कमाई इतनी थी कि 7 साल के बेटे अर्नव की हर जिद पलक झपकते ही पूरी हो जाती थी। अर्नव का दाखिला शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में था, जहां की वार्षिक फीस किसी मध्यमवर्गीय परिवार की पूरी संपत्ति के बराबर थी। समीर अक्सर कहता, मैंने अपने बेटे को वो सब दिया है जो मुझे बचपन में कभी नहीं मिला। अब उसे एक बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक खामोश अंधेरा था जिसे वे देख नहीं पा रहे थे। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी। समीर और तान्या पूरे आत्मविश्वास के साथ अर्नव की शिक्षिका के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि अर्नव के ग्रेड्स आसमान छू रहे होंगे, लेकिन जब शिक्षिका ने रिपोर्ट कार्ड सामने रखा तो उनके होश उड़ गए। अर्नव अधिकांश विषयों में पिछड़ रहा था। शिक्षिका ने बड़ी विनम्रता से कहा, अर्नव कक्षा में गुमसुम रहता है। उसकी बुनियादी समझ बहुत कमजोर है और वह अक्सर होमवर्क अधूरा छोड़ देता है। तान्या को गुस्सा आ गया। उसने तपाक से कहा, हम लाखों रुपये फीस देते हैं, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसे पढ़ाएं? अगर उसे ट्यूशन की जरूरत है तो हम वो भी लगवा देंगे। शिक्षिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, आप फीस तो दे सकती हैं, लेकिन बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्कूल को नहीं बेच सकती। उस रात घर लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था। समीर का मन अपने बचपन की यादों में चला गया। उसे याद आया कि उसके पिता एक साधारण कारखाने में मजदूर थे और मां को अक्षर तक का ज्ञान नहीं था। घर में 2 वक्त की रोटी का संघर्ष था, पर अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। बिजली नहीं होती थी तो मां हाथ का पंखा झलते हुए उसे ढिबरी की रोशनी में पढ़ाती थी। पिता थके हारे लौटते, पर समीर का बस्ता खोलकर जरूर पूछते, आज क्या सीखा? उनके पास डिग्री नहीं थी, पर उन्हें पता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वे किताबों की भाषा नहीं समझते थे, पर समीर के सपनों की भाषा बखूबी पढ़ लेते थे। समीर ने महसूस किया कि उसने अर्नव को खिलौने, आईपैड और ब्रांडेड कपड़े तो दे दिए, पर जो सबसे जरूरी था, समय, वो देना भूल गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि अर्नव अपने कमरे में कोने में बैठकर चुपचाप टैबलेट पर गेम खेल रहा था। समीर उसके पास जाकर बैठ गया। अर्नव पहले तो घबराया। उसे लगा कि पिता कम नंबरों के लिए डांटेंगे, लेकिन समीर ने उसे गले लगा लिया और पूछा, बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अर्नव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसे गणित समझ नहीं आता, पर वो डर के मारे किसी से कह नहीं पाता था। अगले कुछ महीनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब घर में डिजिटल कर्फ्यू लगने लगा। समीर और तान्या ने ऑफिस का काम घर लाना बंद कर दिया। शाम को वे अर्नव के साथ बैठते, उसकी किताबों को देखते और छोटे छोटे सवालों पर चर्चा करते। तान्या ने महसूस किया कि अर्नव को महंगे खिलौनों से ज्यादा खुशी उनके साथ बैठकर कहानियां सुनने में मिल रही थी। समीर ने उसे सिखाया कि सफलता सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि लगन और अनुशासन में होती है। 6 महीने बाद जब दोबारा मीटिंग हुई तो अर्नव के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसके ग्रेड्स में सुधार हुआ था, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह अब खुश रहने लगा था। शिक्षिका ने समीर से कहा, आज अर्नव का भविष्य सुरक्षित लग रहा है क्योंकि उसे शिक्षक तो स्कूल में मिले, पर मार्गदर्शन घर से मिला। सच यही है कि स्कूल केवल एक दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस राह पर चलाने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। असली शिक्षा किताबों से नहीं, घर के माहौल से बनती है। फीस भरना आसान है, पर जिम्मेदारी निभाना ही वह असली निवेश है जो एक बच्चे को इंसान बनाता है। समीर समझ चुका था कि भविष्य की इमारत खड़ी करने के लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि माँ बाप के पसीने और समय की नींव जरूरी होती है।